हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डी के सहारन आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी एचएसवीपी के प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एचएसवीपी के प्लॉट तभी आप सस्ते और उचित रेट में खरीद सकते हो तब आपको ये पता हो कि ई ऑक्शन में उस साल पिछले टाइम में यानी कि कितने प्लॉट किस रेट में बिके हैं। जब आपको रेट का पता होगा और ये पता होगा कि उस सेक्टर में आगे कितने प्लॉट और उस कैटेगरी के बचे हुए हैं, तभी आप, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तभी आप अच्छे रेट पे प्लॉट खरीद सकते हैं। तभी आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस इन्फॉर्मेशन में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आज का मेरा वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है एचएसवीपी ने अपनी साइट पे एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला। जिन भूमि मालिकों की ज़मीन एचएसवीपी ने किसी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की थी, उन सेक्टरों में प्लॉट निकाले हैं ओस्टी स्कीम के तहत। अगर आप भी इसमें अप्लीकेबल हैं तो इसकी लास्ट डेट है 31 मई 2025। लेकिन आज का मेरा वीडियो इसी मैटर पे होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई स्कीम निकलती है, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कि पता नहीं कितना फ़ायदा होने वाला है। जो एचएसवीपी है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन इसके लिए तभी आपको फ़ायदा हो सकता है तब आपको इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन हो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट है, स्कीम निकाल ली है, अच्छे रेट पे ही चीज़ मिलेगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट का विभाग है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ धोखा ना हो। धोखा हो सकता है, क्योंकि कोई ज़मीन जब हम प्रॉपर्टी डीलर से या किसी एजेंट से लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड करने में डरता है, क्योंकि उसको कानून का डर रहता है। लेकिन यहाँ एचएसवीपी के ऐसा नहीं है, क्योंकि एचएसवीपी का तो सारा ही डिपार्टमेंट सरकारी है, सब कुछ उनका है। अगर उसने आपके साथ फ्रॉड कर लिया तो आप कर क्या सकते हो। लेटर लिखोगे, लेटर का रिप्लाई वो देंगे नहीं। चाहे आप भले ही चेयरमैन यानी कि मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिख लेना, अगर एक बार जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और कोर्ट में भले ही आपको कोर्ट आदेश दे दे और आपको राहत मिल भी जाए। लेकिन एचएसवीपी क्या करता है ना, जब भी आपको कोई प्लॉट खरीद लोगे किसी न किसी बहाने, चाहे रोड कम करके आपका प्लॉट का एरिया बढ़ा के आपको 3-4 लाख रुपए का यानी कि अमाउंट थोप देगी। आदमी ये सोचता है यार 3-4 लाख रुपए की बात है, भर देता हूँ, क्योंकि उसको किसी और लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, पता नहीं ऑक्शन में वो प्लॉट किसको मिला है। किसी सोचता है यार 2.5-3 साढ़े 3 लाख रुपए की बात है, मैं भर देता हूँ, कोर्ट में जाऊँगा तो 2.5-3 लाख रुपए लग जाएंगे, तो इसलिए वो पैसे भर देता है। कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो ऐसे करके हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड। की ज़रूरी नहीं है कि एचएसवीपी में फ्रॉड ना हो, बहुत फ्रॉड हुए हैं और एचएसवीपी कर देता है, किसी की सुनता भी नहीं है। दोस्तों, अब ये बात करते हैं ओस्टी स्कीम, जिसका नोटिफिकेशन एचएसवीपी ने अपनी साइट पे डाला है। दोस्तों, जो आपको मैं बता दूं, जो ये ओस्टी स्कीम है, इसके तहत जो प्लॉट आपको दिया जाना है और जो ई ऑक्शन में दिया जाना है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने अभी सेक्टर पिछला कंपैरिजन किया था कि ई ऑक्शन में वो प्लॉट कितने के पड़ रहे हैं और वही प्लॉट इस स्कीम के तहत आपको कितने के मिलेंगे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप भी जिस सेक्टर में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप उन चीज़ों पे गौर कर लेंगे तो आपको इस स्कीम के तहत ठीक ठीक प्लॉट मिल सकता है, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है कि आप पैसा लगा के बैठ जाएं, अगले टाइम में जहां आपने प्लॉट लिया उस सेक्टर की आगे कोई भविष्य में यानी कि रेट ही ना बढ़े या कोई मिलने लेने वाला ही ना हो, ऐसे भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि कई सेक्टर ऐसे हैं जहां एक साल से वही चार पांच प्लॉट आते जा रहे हैं, कोई लेने वाला है नहीं, और हो सकता है आप वहाँ लेके बैठ जाओ, खाम का पैसा वेस्ट कर लो। अगर आपको इसकी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे से इस पे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको वो 4 पॉइंट बताऊँगा जिसका ध्यान दे के आप ओस्टी स्कीम के तहत अच्छा सा प्लॉट ले सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ओस्टी स्कीम के तहत ये प्लॉट आपको कितने का पड़ेगा और वही प्लॉट ई ऑक्शन में लेंगे तो कितने का पड़ रहा है।
सेम कैटेगरी प्लॉट, आपको पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है, खरीदना चाहते हैं उस सेक्टर के में उन प्लॉटों की डिमांड कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्लॉट आप देख रहे हो पिछली ऑक्शनों में बिक ना रहे हों और वहाँ लेने वाले बहुत कम बंदे हों। तीसरी चीज़, जिस सेक्टर में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसका बेस रेट क्या है और ऑक्शन रिजर्व प्राइस क्या है। बेस रेट मतलब बेस रेट वो होता है जो कलेक्टर जो डिसाइड करता है, और रिजर्व प्राइस वो होता है जो ई ऑक्शन में भी दिया रहता है। यानी कि ई ऑक्शन जो रिजर्व प्राइस है वो एचएसवीपी की एक कमेटी तय करती है। रिजर्व प्राइस मैं बता दूं, पहले जब ऑक्शन होती थी तो बेस प्राइस पे होती थी जो कलेक्टर रेट होता था। आपने देखा होगा पहले ऑक्शन में जो बेस रेट था बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे ही खरीदने वाले कम होते चले गए तो एचएसवीपी ने सोचा ये प्लॉट सस्ते रेट में ना बिक जाए, तो उन्होंने है ना इस रेट को बढ़ा दिया और उसका नाम रख दिया रिजर्व प्राइस। जिस प्लॉट पे हाईएस्ट जो प्लॉट गए थे ना, हाईएस्ट रेट पे जो बेस जो रेट था, और जब उसमें ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिड पे जो प्लॉट बिके थे वही रेट एचएसवीपी ने उस सेक्टर में यानी कि रिजर्व प्राइस। चौथा पॉइंट यह है, जिस सेक्टर में आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं उस सेक्टर की आप अगस्त से लेके जनवरी तक उसका रिजर्व प्राइस कितना बढ़ा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक सेक्टर था, कौन सा सोनीपत का था ध्यान नहीं मेरे को, 23 था कि कौन सा था, 12 था कि 7 था, पिछली वीडियो में आप देख लेना। उसमें क्या है, जो रिजर्व प्राइस एचएसवीपी ने 20% तक बढ़ाया है। यानी कि एक कनाड़ के जो प्लॉट थे उसका रिजर्व प्राइस पिछले 6 महीने में 2,25,000 रुपये से लेकर 2,67,000 रुपये तक कर दिया। यानी कि 42 लाख से ऊपर बढ़ा दिया। अगर वही रिजर्व प्राइस अगर आपका रख देंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, उतने रेट में तो आप ऑक्शन में ले सकते हो। तो इन चीज़ों का आपने 4 पॉइंट जो मैंने अभी बताए ना, उनका ध्यान रखना है। अब आप बात करोगे ध्यान भी रख लिया और हमें पता भी चल गया कि रिजर्व प्राइस हाई है, तो भाई रिजर्व प्राइस हाई है तो आप एचएसवीपी को बोलो कि भाई इस रिजर्व प्राइस को कम करो, क्योंकि आप एक स्कीम के तहत प्लॉट ले रहे हो तो आपको कम पे मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये भूल ही गया था मैं आपको बताना, एक चीज़ और है, एचएसवीपी ने इसमें एक शर्त और डाली हुई है स्कीम के तहत कि भाई भविष्य में आपको इनहेंसमेंट डाली जा सकती है। ये सबसे बड़ा खतरनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या है, जब भी कोई एक नॉर्मल आदमी प्लॉट खरीद लेता है उस पर वो लोन ले लेता है, जब तक वो लोन कंप्लीट नहीं होता पाता एचएसवीपी उस पर क्या करेगी, इनहेंसमेंट डाल देगी। इनहेंसमेंट डाल देगी तो जब तक इनहेंसमेंट तो डाल दी, मान लो 3 लाख रुपए एचएसवीपी ने डाल दिए, लेकिन वो आम आदमी 3 लाख देगा कहाँ से, जब तक उसका वो पिछला लोन क्लियर नहीं हो जाएगा बैंक उसको दोबारा से 3 लाख रुपए लोन नहीं देगा। और एचएसवीपी की पॉलिसी है, जब तक आप उसका पैसा नहीं भरोगे 18% आपको इंटरेस्ट लगेगा। वो 18% इंटरेस्ट लगते लगते जो मूल वैल्यू है वो बहुत ब्याज के साथ बहुत ऊपर तक चली जाती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एचएसवीपी से कि जो इनहेंसमेंट है, ये जो बाकी जो बाद में पैसा थोपा जाता है ना एचएसवीपी द्वारा, ये नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों को वो ब्याज लगता लगता बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बंदे को प्लॉट ही बेचने की नौबत आ जाए और वो आर्थिक संकट में आ जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इससे बचने का उपाय ये है, अगर आपको लगता है कि भाई रिजर्व प्राइस एचएसवीपी का हाई है तो आप स्टेट अफसर को बोलो कि भाई ये जो रेट कलेक्टर रेट ये है और ये है, इसमें इतना डिफरेंस है, ये थोड़ा कम किया जाए। अगर वो नहीं कम करता है तो आप उसको हाई कोर्ट में भी जाके अपनी रिलीफ मांग सकते। दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।